वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12 नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 3 यानी 3 रूल हो गए थे और तीसरे रूल के बाद जो है चौथे रूल को देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जैसा कि 3 रूल देखे गए उनमें कौन कौन से थे। पहले वाले में क्या था कि इंट्रोगेटिव की जो है शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो किस प्रकार परिवर्तन करना है तो उसको देखा गया। रूल नंबर 2 में क्या देखा गया कि अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती तो किस प्रकार बदलाव करना है उसको देखा गया। और फिर रूल नंबर 3 में ये देखा गया कि अगर सर या मैडम आ जाए तो उनको, अब उसके बाद रूल नंबर 3 के बाद जो रूल नंबर 4 को देखना ये किस प्रकार बदला जाता है। ये बात हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 को समाप्त करने के बाद 4 को देखते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं। और इस पे मेन पॉइंट क्या बनने वाला है कि इसका नाम दिया जाएगा रूल का यस या नो टाइप। इसका नाम दिया जाएगा यस या नो टाइप, यानी यस या नो वाले कैसे बदले जाते हैं उनको देखना। तो पहले क्या करते हैं, रूल को पढ़ लेते हैं अच्छे से और फिर बढ़ते हैं आगे। रूल क्या लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो दिया हो तो आज रूल का नाम बनने वाला इसके नाम से यस या नो। इसके हिसाब से देखना है कि यस या नो अगर आता है तो किस प्रकार परिवर्तन करना है उसको देखना। दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर कंडीशन बन गई बाद वाले, इसका मतलब पहले वाला भी होगा। अगर बाद वाले कहा गया तो इसका मतलब पहले वाला भी है। तो देख सकते हैं कैसे, ये यहाँ पर एक रिपोर्टिंग वर्ब ये है और फिर देखते हैं एक रिपोर्टिंग वर्ब ये, इस तरह से। अब ये पहले वाली रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये बाद वाली रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तभी उसमें कहा गया कि बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद इनडायरेक्ट बनाने में बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद दैट लगाते हैं। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वो भी कौन सा सब्जेक्ट लाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ही। कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही, बाद वाले की। बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। धन पहले भाग की हेल्पिंग वर्ब यस के लिए लगा के छोड़ देते हैं, बस हो गया। क्या करना है कि पहले भाग की हेल्पिंग वर्ब लगा के छोड़ देंगे, किसमें, यस वाले में। अगर नो वाला है तो उसमें क्या करना है, अंत में नॉट लगा देंगे और फिर फुल स्टॉप कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो अगर ये कम क्लियर हुआ है तो एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर रूल को दोबारा पढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं, पहले क्या करना है कि हम देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बदला जाता है, जब स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है तब वहाँ पर कैसे बदलाव करते हैं। तो देखते हैं, लिखा है रीता सेड हो या सेड टू हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वजह से आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में जाती है। फिर सीता लिखा हुआ है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लाते हैं या वेदर लाते हैं, कुछ इस तरह से। फिर बदलने का तरीका क्या था कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर सहायक क्रिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा यानी यू पहले आएगा, कैन बाद में जाएगा। यू को देखते हैं, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज किया जाता है। तो ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है किसके हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो यहाँ पर सीता है, तुम्हें पता है कि नेम को वहाँ पर कभी भी नहीं ले जाते हैं। ऐसे में इस सीता को देखते हुए इसका थर्ड पर्सन लगाएंगे यानी प्रोनाउन लगाएंगे। तो सीता के लिए आ जाएगा सी। फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए क्या लगा देंगे, सी। और कैन किस में जाता है, तो कैन चेंज हो जाता है कुड में, कुछ इस तरह से। यू के स्थान पर सी आ गया, सीता की वजह से, फेमिनाइन जेंडर की वजह से सी आया। कैन जो है चेंज हो जाता है कुड में। फिर लिखा हुआ है गिव, तो गिव लिखेंगे। और फिर देखते हैं लिखा है मी। मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऊपर से ऑब्जेक्ट भी है, तो फर्स्ट पर्सन वाले चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, रीता। रीता के लिए
ऑब्जेक्ट लाएंगे फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए हर, क्या होता है उसका ऑब्जेक्ट, हर होता है, यानी सी हर हर चलते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर। सी जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, हर जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक हर जो बच रहा है कुछ इस तरह से, सी हर और हर, इस तरह से ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का, और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बदले जो है ऑब्जेक्ट लाना था तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए ऑब्जेक्ट हर आ जाएगा। और इसके बाद लिखा है वाज। तो ये तो हुई रूल नंबर फर्स्ट, इंट्रोगेटिव का रूल नंबर फर्स्ट की बात। लेकिन इसमें कुछ नया क्या है, नया क्या है कि इसमें जो है यस या नो की बात हो रही है, यस या नो। तो इनको किस तरह से बदलते हैं वो देखना है। तो इसको किस तरह से बदलते हैं, तो उसने कहा कि जब यस या नो दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब, तो बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब तक पहुंच चुके हैं भाई, इस पर तो कुछ नहीं है, ये पहले वाले रूल का फॉलो कर रहा है। लेकिन जो बाद वाली रिपोर्टिंग वर्ब आई उसी में यस या नो आता है, तो उसको किस तरह बदलना है, तो कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट को देखना है कैसे लिखा है, पहले इसको लिख लेते हैं। ऐसे लिखा है सीता तो सीता लिखेंगे, और इसके बाद लिखा है सेड, तो सेड को कैसे बदलना है ये सोचना है। वैसे यस या नो सेंस तो नहीं चेंज होता है, सेड टू हो तो टोल्ड में जाता है, जैसा कि सब बच्चे पढ़ के आए हैं, सब स्टूडेंट्स। क्या कहा गया कि अगर सेड आ जाए अफर्मेटिव सेंटेंस में तो नहीं चेंज होता, अगर सेड टू आ जाए तो टोल्ड में चला जाता है। लेकिन एक बात को यहाँ पे याद रखना है कि इस पर करना कैसे, बदलाव कैसे करना है उसको देखना है। तो किस तरह से बदलाव होता है उसको देखते हैं। बदलाव इस प्रकार होगा कि देखिए, जब किसी क्वेश्चन का, प्रश्न का उत्तर देना हो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट में कोई प्रश्न उठाया जाता है उसका उत्तर देना हो तो इंग्लिश में आंसर बोलते हैं, और जब किसी बात का उत्तर देना हो तो उसको जो है रिप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, घड़ी मांगना या वॉच मांगना कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बात कही गई है, घड़ी मांगी गई है। और जब किसी बात का उत्तर देना होता है तो वहाँ पर रिप्लाई का प्रयोग करते हैं, और जब कभी प्रश्न का, जब किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तो वहाँ पर आंसर करते हैं। और यहाँ पर किसी बात का उत्तर देने जा रहे हैं इसलिए सेड के स्थान पर रिप्लाइड करना पड़ेगा। क्या कहा गया, एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर किसी बात का उत्तर देना हो तो वहाँ पर उत्तर देने के लिए रिप्लाई लगाते हैं, और जब किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तो वहाँ पर उत्तर देने के लिए आंसर लगाते हैं। और यहाँ इस वाक्य में जो है बात आई है, और बात का जब रिप्लाई करना होता है तो वहाँ पर रिप्लाई लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगा दिया, और फिर उसने कहा कि वर्ब के बाद भाई सब्जेक्ट लगाना है, बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब लगा दिया। इसके बाद क्या लगाने के लिए कह रहा है, दैट, तो दैट लगा देंगे। देखिए ऐसे करके दैट लगा दिया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट ही लगाया जाता है, इसलिए दैट लगाया गया। इसके बाद फिर लगाना है सब्जेक्ट, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का। अब इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लगाना है, किसका लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है सीता, तो सीता को यहाँ पर लाना है। जैसा कि सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि बार बार नेम का प्रयोग नहीं किया जाता, नेम को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए उसी नेम का प्रोनाउन लगा देते हैं। तो सीता का प्रोनाउन जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, सी। अब इस वाक्य में यस कह रहा है, यस, तो यस के लिए उसने बताया कुछ नहीं करना है, पहले भाग की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो देखते हैं पहले भाग में हेल्पिंग वर्ब क्या आई, वो भी रिपोर्टेड स्पीच की। तो पहले भाग में रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब क्या आई है, कुड। पहले भाग के रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को लेके चलना है, हेल्पिंग वर्ब को लेके चलना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, कुड, इसलिए यहाँ पर कुड लगा देंगे। कुछ इस तरह से ऐसे इसको बनाया जाएगा। और अगर कम अगर ये आया है तो इसको दोबारा देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर रूल को फिर नए सिरे से पढ़ते हैं तो और ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाता, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब इसको देखना, देखिए किस प्रकार है, लिखा हुआ है आई। अब रुक जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से हो या क्वेश्चन वर्ड से हो तो सेड हो,
सेड हो या सेड टू हो, इसके स्थान पर लाया जाता है आस्क्ड। फिर लिखा हुआ है राम, और जब स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लाते हैं इफ़ या वेदर। फिर तरीका क्या होता है, वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, तो असर्टिव बनाने में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाती। तो यू के रूप में सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर था, यू पहले आया, आर बाद में गया। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर राम आया है, तो राम एक मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेम बार बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर लग गया ही। और इजम आर यानी आर चेंज होके जाता है वाज या वर में, तो एक वचन या सिंगुलर नंबर के साथ जो है वाज का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा हुआ है अटेंडिंग, अटेंडिंग के बाद लिख देते हैं द क्लास। यहाँ तक वाक्य फुल स्टॉप कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अभी तक ये रूल नंबर 1 के हिसाब से चल रहा है, लेकिन रूल नंबर 4 की अभी बात नहीं हुई इस सेंटेंस में। तो कैसे देखिए, उसने कहा यस या नो आया हो, तो देख सकते हैं इस बार वाक्य में नो आया है, तो नो वाले को किस तरह से बदलना है उसको देखना है। तो उसने कहा कि इनडायरेक्ट बनाने में बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद, तो बाद वाला रिपोर्टिंग वर्ब ये है, पहले वाली रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो बाद वाले में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम। और इसके बाद उसने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी लगाना है, तो वर्ब है सेड। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि अगर किसी बात का उत्तर देते हैं तो बात का उत्तर देने के लिए रिप्लाई का प्रयोग करते हैं, और किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आंसर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट से संबंधित कुछ नहीं पूछा जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है। एक बात पूछी गई, क्या पूछी गई कि मैंने राम से पूछा क्या तुम आज स्कूल अटेंड कर रहे हो, तो राम ने कहा नहीं, यानी यहाँ पर बात है। ऐसे में सेड जो है रिप्लाइड में जाएगा, यानी जब किसी बात का उत्तर देते हैं तो वहाँ पर रिप्लाई का प्रयोग करते हैं, और सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन रिप्लाइड हो जाएगा। इसके बाद बताया गया कि वर्ब के बाद दैट लगाते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या आता है, दैट आता है। दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लगाना है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो राम है, यहाँ पर राम लिखा नहीं आता क्योंकि नेम को रिपीट नहीं करते हैं, ऐसे में उसका प्रोनाउन लगाते हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए इसका प्रोनाउन आ जाएगा यहाँ पर ही। इसके बाद लगाना है पहले भाग की हेल्पिंग वर्ब, वो भी हेल्पिंग वर्ब किसकी ली जाती है, रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच में है वाज, हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज है, वाज को वहाँ पर ले चलेंगे ऐसे वाज। इसके बाद अगर नो दिए हैं तो नो के लिए उसने कहा अंत में लगा देते हैं नॉट। अगर नो ना दिया होता, यस दिया होता, तो यहीं पर फुल स्टॉप कर देते, और जब नो दिया हो तो नॉट लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये समझ में आएगा। अब पूरा देखते हैं तो इसके 2 एग्जाम्पल ही पर्याप्त हैं, और इसको दोबारा देख लेते हैं, अथवा में देख लेते हैं कि कैसे है। अगर मान लीजिए ये वाला भाग सेम बनेगा यहाँ तक, कैसे देखिए यहाँ तक जो है सेम बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कहाँ से कहाँ तक, ऐसे है यहाँ तक, यानी क्लास तक सेम बनेगा, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है इस भाग में। अथवा क्या है कि अगर इस तरह नहीं बना सकते हैं तो दूसरी तरह से भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए यस वाले के लिए क्या है, नो वाले के लिए रूल क्या है कि सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद में क्या लिखा था, बाद इसको देख लेते हैं पहले, इसको किस तरह से बदल सकते हैं, ये वाले भाग को किस तरह से बदलते हैं। ये लिखा है कि उसने कहा सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद, सब्जेक्ट क्या है सीता, वर्ब बताया जब किसी बात का उत्तर देते हैं तो रिप्लाइड लगा देते हैं, रिप्लाइड। और इसके बाद उसने कहा इन द अफर्मेटिव, यस अगर दिया है तो वहाँ पर लिख देंगे इन द अफर्मेटिव, ऐसे करके। अगर यस दिया है तो क्या लगा देंगे, अफर्मेटिव फुल स्टॉप। और जैसे दूसरे वाले सेंटेंस में इसको, यानी दूसरे वाले भाग को देखते हैं, इसमें नो दिया है तो नो वाले में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिप्लाइड लिखेंगे, और इसके बाद जब नो दिया हो तो नो के लिए क्या लगा देंगे, इन द निगेटिव। 2 तरीके हैं चेंज करने के। अब किस तरह से करते हैं दोनों सीख लें तो ज़्यादा अच्छा है, आना दोनों चाहिए। तो इस तरह से परिवर्तन करेंगे। क्या था
कि अगर यस या नो दिए हो तो परिवर्तन किस तरह से करते हैं उसको देखा गया। अगर इस तरह करते हैं हेल्पिंग वर्ब लेके पहले वाले भाग से तो इस तरह बनता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं चुराना चाहते हैं पहले वाले भाग से, क्योंकि चोरी की गई है, यहाँ से चोरी करके वहाँ तक ले गए हैं, तो अगर चोरी करना नहीं चाहते हैं तो फिर अपने पास कुछ होना चाहिए, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यस के लिए अफर्मेटिव लगा देंगे, नो के लिए निगेटिव लगा देंगे। चाहे तो इसको इस तरह बदल सकते हैं या फिर इसी को इस तरह बदल सकते हैं, ये वाला, इसको कलर्ड किए दे रहे हैं, कलर्ड किए दे रहे हैं, ये वाला जो है, ये इसको इस वाले भाग को चाहे तो इस तरह बदल सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, या फिर इसी को यहाँ से इधर का सेम रहेगा, इसी को इस तरह से यस वाले को यानी इस तरह से बदल सकते हैं, ऐसे, ये जो ऐसे। और दूसरा क्या है इसमें, नो वाले को जिसको इस तरह दिखाते हैं, ये नो वाले को या तो इस तरह से बदल सकते हैं ऐसे जैसे दिखा इसमें, या फिर अगर इस तरह, इधर वाला तो नहीं चेंज होगा, जैसे वैसे ही बनेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग जब होती तो कैसे बदला जाता है इसको बताया गया। अगर इस तरह नहीं बदलते हैं तो फिर इसी को निगेटिव वाले को कैसे बदल देना है, इन द निगेटिव से, और अफर्मेटिव वाले को कैसे बदल देना है, इन द अफर्मेटिव से। कुछ इस तरह से इनका परिवर्तन किया जाता है।